हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के पास आ चुका है एडमिट कार्ड। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और ये पता चल गया है डेट आपकी जिस दिन एग्जाम है। आप सभी लोग बाबू मुझे बताएंगे कि 22, 27, 28 फरवरी या 1 मार्च किस दिन आपका एग्जाम है। जिस भी दिन एग्जाम है बहुत ध्यान से अब आज के बाद से जो पढ़ना है बता रहा हूं, नोट कर लो। अपनी नोटबुक उठाओ। सबसे पहला एक काम, कुछ नया पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। आप लोग तैयारी जो कर रही हैं अब तक, अपनी तैयारी जितनी हो गई है वो बढ़िया मजबूत है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना। मैं यहां लिखता जा रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लेना बाबू। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं करना। करना है तो सिर्फ एक काम और वो है रिवीजन। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी पढ़ा है आपने अगर वो मजबूती से आपके दिमाग में है तो आप एग्जाम में वही करके आएंगे जो 100% एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का ध्यान जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन भी गलत होगा तो यानी कि आपको बड़ा नुकसान झेलना होगा। ये मत सोचना कि रॉन्ग हुआ तो हमारे सामने बाबू सिर्फ 0.25 मार्क्स कटा। नहीं, ये तो कटता ही है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो उस नॉर्मलाइजेशन में बाबू आपके मार्क्स और कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको 100% एक्यूरेसी पर फोकस करना है। उसके लिए जरूरी जो आपने पढ़ा हो उस पर कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस सिर्फ रिवीजन से आता है। तो ये बात हमारी तय रही, रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए सिर्फ रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे बताता हूं। आप मैथ्स को मैथ्स वाले सर बताएंगे, रीजनिंग को रीजनिंग वाले सर बताएंगे। मैं आपको इंग्लिश बताता हूं। जितनी भी आपकी वोकैबुलरी है उस वोकैबुलरी को सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। वोकैब के लिए मैंने एक वोकैब बूस्टर दिया हुआ है बाबू। आप में से जिसके पास भी वोकैब बूस्टर नहीं है इसे डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसको नहीं भी मिले एक बार सर्च करना, ऐसे करके देखो विशाल परिहार, पूरा नाम लिखना विशाल परिहार टेलीग्राम, ये लिखेंगे दोस्तों तो आपको पूरा का पूरा ये चैनल मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तब तक उसमें वीडियो के बाद पीडीएफ अपलोड हो गई है। दूसरा काम मैं एक और कर दूंगा आपके लिए, गूगल ड्राइव का लिंक लगा दूंगा, वहां से भी डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में। वोकैबुलरी आप सबको याद करनी है। इस वोकैबुलरी को जितना भी पढ़ा है उन सब का रिवीजन करना। कौन सा वर्ड एंटोनम है, कौन सा वर्ड सिनोनम है, बहुत जरूरी है। दूसरा याद करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ दी है इसको आपको याद करना है। और तीसरा ईडियम फ्रेज की जो पीडीएफ दी है ये हमें इनको याद करना है। जिनके पास भी पीडीएफ नहीं है मैं ये सारी पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर ही, तो चिंता की जरूरत नहीं है। रिवाइज बहुत जरूरी है, रिवीजन करना है ऐसे। दूसरी चीज रिवीजन में जो ग्रामर आपके सामने पॉइंट बनता है मैं ये लिख देता हूं। चौथी चीज हो गई, चौथी चीज ग्रामर के रूल्स। जितनी भी ग्रामर आपने मुझसे पढ़ी है, आपने नोट्स बनाए होंगे, पेड क्लास में पढ़ते रहे तो मेरे डिजिटल नोट्स आपको मिले होंगे, तो उन पीडीएफ को आपको रिवाइज करना है। क्या आपके रूल है, उन रूल को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना है। जो क्वेश्चन कर चुके हैं पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करना है, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो जो रूल आपने पढ़े हैं आपके दिमाग में सेट हो पाए। ये मत सोचना कि नए क्वेश्चन लाते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, नहीं। इसके अलावा जो बड़े टॉपिक बनते हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी तक कर चुके हैं वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको और ज्यादा करना है, अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ाना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना अच्छे से दोस्तों आप इसे कर पाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है खूब सारा, जितना हो सकता है उतना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस नया नहीं करेंगे, पैराजंबल्ड सेंटेंसेस नया नहीं करेंगे, लेकिन जो आप कर चुके हैं जिसकी पीडीएफ बुक कहीं पर भी आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ पैराजंबल्ड है, जो कर चुके हैं बस उन्हीं की ही प्रैक्टिस करना है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं पैराजंबल को सॉल्व करने के, वो कॉन्सेप्ट्स आपके प्रैक्टिस करने से रिवाइज होंगे, आपको याद होंगे और वो आपके दिमाग में सेटल होते जाएंगे। यही आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे मैंने आपको ये टॉपिक बताए ऐसे ही सभी टॉपिक, जैसे कि आपका एक टॉपिक है मैच दी सेंटेंस,
जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत कर चुके होंगे। वर्ड फिलर्स, सिंगल डबल ट्रिपल जितने क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक, रिवीजन, ताकि हर एक वर्ड का मतलब, उसको यूज कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल, ये सब आप सीख पाए। हालांकि आता है आपको, लेकिन हम सोचते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ने, कहीं छूट ना गया हो, ये मत समझना। जितना अगर आपने मुझसे पढ़ा है, चाहे पेड क्लास में पढ़ा हो चाहे यूट्यूब क्लास में पढ़ा हो और दोनों में पढ़ा हो, तो दोस्तों बस उतना ही रिवाइज करके जाना है। मैं आज के बाद से कुछ नया नहीं कराऊंगा, हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है सब करा चुका हूं मैं। सबसे पहले आपको उन्हीं को ही करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ वही करेंगे जो आप अभी तक कर चुके हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? मुझे एक बार लिख दें। जी सर, कुछ एडिशनल नहीं किसी को पढ़ना है, इतना आपका काम हो गया, बस हो गया काम, सिर्फ रिवीजन है बस। एग्जाम से पहले भी अभी 10 दिन अराउंड बचे हुए हैं, ये 10 दिन में ही आप रिवीजन तो कर रहे होंगे। इसके अलावा रिवीजन में अगर आपको एक्स्ट्रा करेंगे तो सिर्फ एक चीज करेंगे, वो है मॉक पेपर। हर दिन आप एक मॉक पेपर लगाओ। ऑन एन एवरेज देखो 10 दिन में आप कोशिश करना है कि 10 मॉक लगा लो। मॉक पेपर में कुछ भी नया मिलता है उसको आपको सिर्फ याद करना है। ये मत सोचना कि अरे नया आ गया हमसे हुआ नहीं, हम डिमोरलाइज हो गए, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बिल्कुल भी जरा भी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मजबूती से रिवाइज कर पाए। रिवीजन करना है, मॉक पेपर हर दिन एक सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपको कुछ आंधी तूफान नहीं मचाना है। अपने ऊपर भरोसा रखना है खूब। जितना भरोसा आप रखेंगे कि अपने जो पढ़ाई करी है वो आपको आती है, उतना अच्छे से ढंग से आप इसे सीख पाएंगे और वही एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। वरना आती हुई चीज हमसे गलत हो जाती है, ये गलत नहीं होने देंगे। तो आज से दोस्तों यही करेंगे आप। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं ये मैं बता देता हूं दोस्तों। हर दिन आपके लिए 5 PM पर मैं क्लास कर रहा हूं और 5 PM पर क्लास में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा रहा हूं, जो एक प्रकार से आपका रिवीजन ही होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपकी रिवीजन क्लास लगा दूंगा, मैं लिख दूंगा वहां पर रिवीजन क्लास, ठीक है। हर दिन हम रिवीजन क्लास करेंगे जिससे हम रिवाइज कर पाएंगे। 5 बजे ही इसका टाइम रखेंगे, रिवाइज कर पाएंगे। रिवीजन क्लास के अलावा आपके लिए मैंने मैराथन करी थी, तो मैराथन में आप यही सारी चीज सीखते हैं। तो अब मैराथन और नहीं करेंगे कि दिन भर 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट में सिर्फ यूट्यूब पर लगे पड़े हो, नहीं। मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, रिवीजन क्लास जरूर करेंगे, चाहे वो 2-2, 2.5 घंटे की हो, सफिशिएंट है। वन शॉट कर लेंगे अगर आप कहोगे तो। ये आप सब कुछ करो और आप मुझे कमेंट करके बताना किस टॉपिक पर आपको चाहिए। और क्लासेस तो जो कल से क्लासेस होंगी, आज तो मैं रिवाइज कराऊंगा, कल से जितनी भी क्लासेस होगी उसको मैं सोच रहा हूं एक वन शॉट में कंप्लीट कराऊं। वन शॉट लेंगे, वन शॉट आरसी का, वन शॉट क्लोज टेस्ट का, वन शॉट पैराजंबल का, वन शॉट एरर का, वन शॉट वोकैब का, ऐसे करके दोस्तों हम पढ़ेंगे ताकि आप आराम से इसे सीख पाए, कर पाए, ठीक है ना जी। ऐसे करके दोस्तों बाबू से रखना है। बाकी कोई प्रॉब्लम आए मुझे जरूर बताना दोस्तों। सेशन को बढ़िया तरीके से आपने अभी तक समझा है, ऐसे ही समझना है। खुद पर भरोसा किया है तभी आप यहां तक आए हो, यही भरोसा कायम रखना। सिलेक्शन भी आप ले लोगे दोस्तों, परेशान कोई नहीं होना। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।